तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू सीरीज़ के अंदर। और आज हम लोग फिर से यहाँ पे एक इशिकाई एनिमेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ब्लेंडर के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि जो ब्लेंडर होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अलग अलग तरीके के निकले जाते हैं और सभी बंदों को यहाँ पे अलग अलग जो एबिलिटी है वो भी जैसी से मिलती है। यहाँ पे जिसकी पोजीशन सबसे लो होती है उसके पास सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है और इस दुनिया में एबिलिटी लेने के लिए तुमको यहाँ पे एक जो पोशन है वो जो है पीना पड़ता है, जिसके बाद ही तुमको यहाँ पे जो एबिलिटी है वो जो है मिल जाएगी। और एबिलिटी को भी यहाँ पे जो है A to Z में बांटा गया है और साथ ही जो नंबर है उसमें जो है बांटा गया है। और इस एबिलिटी को बांटने वाले कोई और नहीं, हमारे जो गॉड हैं वही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसने अभी अभी अपने आप को जो यहाँ पे गोली है वो जो है मार ली है। और ये बंदा एकदम से यहाँ पे होश में आता है और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ और ये सब जो है क्या चल रहा है। जिसके बाद हमें वो बंदा दिखाया जाता है। तभी एकदम से आवाज़ आती है कि काइल पीछे मुड़ के देखो। तभी ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है और इसे यहाँ पे एक अलग ही चेहरा दिखाई देता है। तभी काइल कहता है कि आखिरकार ये काइल कौन है और यहाँ पे मेरे सर पे जो चोट है वो जो है कैसे लगी हुई है। हमें पता चलता है कि काइल ने अपने सर पे ही गोली मार ली थी। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा दूसरी दुनिया से रिकानेट हो गया और ये बंदा भी हेलीकॉप्टर से गिर गया था। अब ये बंदा चलते हुए हेलीकॉप्टर से कैसे गिरा था ये आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे जो काइल की डायरी होती है उसे जो है देखता है और ये जो होता है काइल की डायरी को यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करता है और इसे पता लगता है कि यहाँ पे 29 मई को ये सभी जो है मिले थे साथ में और इन सभी ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। लेकिन यहाँ पे 28 की कोई भी एंट्री नहीं है और यहाँ पे लिखा गया है कि एक एक्सीडेंट होगा और सभी के सभी मारे जाएंगे और मैं खुद भी मारा जाऊंगा। अब ये देख के जो काइल होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये किस तरह का बंदा था जिसे यहाँ पे ये पता था कि वो मरने वाला है। फिर हम देखते हैं कि काइल एकदम से किसी के आने की आवाज़ सुनता है और वो कोई और नहीं इसी की छोटी बहन होती है। काइल की छोटी बहन दरवाजे को खटखटा रही होती है। तभी काइल बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। तो काइल जो होता है खून के धब्बों को यहाँ पे जो है छुपाने लग जाता है और जिसके बाद काइल यहाँ पे देखता है कि उसके पास जो बंदूक है वो भी जो है पड़ी हुई है। काइल जो होता है फटाफट बंदूक को अपने हाथ में ले लेता है। फिर काइल की बहन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है काइल तुम ठीक तो हो ना, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो। मुझे पता है कि तुमने अभी अभी जो ग्रेजुएशन है वो जो है पूरी की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पे जो अच्छी नौकरी है वो भी जो है प्राप्त कर लोगे, लेकिन तुम्हें अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बोलने के बाद जो मेलिफिस्ट होती है वो जो होती है यहाँ से निकल जाती है। मेलिफिस्ट के जाने के बाद काइल जो होता है अपने सर पे चेक करता है और इसे पता चलता है कि इसकी जो चोट है वो जो हील हो चुकी है। फिर काइल कहता है कि शायद से मेरे अंदर कोई मैजिकल पावर है जिसकी वजह से मेरी जो चोट है वो जो है पूरी तरह से हील हो गई है। काइल यहाँ पे कहता है लेकिन मैं आखिरकार इस दुनिया के अंदर रिकानेट कैसे हो गया, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी काइल को यहाँ पे याद आता है कि इसने एक लकी जो फॉर्च्यून है वो जो है किया था। सीधी भाषा में कहा जाए तो इसने लकी होने के लिए यहाँ पे जादू टोना किया था। जिसके बाद काइल कहते कि शायद से उसी की वजह से मैं यहाँ पे एक्सीडेंट में बच गया और सीधा यहाँ पे जो है रिकानेट हो गया। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइल अपने लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहा होता है। तभी इसके दिमाग में यहाँ पे एक ख्याल आता है कि ये भी जो है यहाँ पे एक जादू टोना करेगा और यहाँ पे लकी हो जाएगा। अब इसके दिमाग में ख्याल आता है या फिर किसी दोस्त ने इसे जो है ये आइडिया दिया था, इसके बारे में हमें जो है आगे पता चलेगा। तभी हम देखते कि काइल की छोटी बहन मेलिफिस्ट यहाँ पे काइल के लिए खाना लेके आ जाती है। काइल बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर काइल की छोटी बहन काइल को खाना दे देती है और ये बोलती कि तुम इस खाने को खा लेना और यहाँ पे तुम जो है इंटरव्यू देने में भी चले जाना, और लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे कुछ सामान जो है लेके आने होंगे। तुम्हें जाके यहाँ पे एक फ्रेश जो ब्रेड है वो भी जो है लेके आनी होगी। काइल बोलते कि ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो। जिसके बाद मेलिफिस्ट कहती कि मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद मिलूँगी।
फिर काइल जो होता है यहाँ पे कहता है ठीक है। अब मेलिफिस्ट यहाँ से चली जाती है। तभी काइल के दिमाग में एक आइडिया आता है और काइल कहता है कि अगर मैं उस फॉर्च्यून को दोबारा करूँ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे दोबारा से अपने वर्ल्ड में रिटर्न चला जाऊँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार काइल अपने वर्ल्ड में रिटर्न क्यों जाना चाहता है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो इसका इंतज़ार कर रहा है? ये जो है आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम काइल को देखते हैं जो यहाँ पे ब्रेड शॉप के ऊपर आ चुका होता है। तभी यहाँ पे जो ओल्ड लेडी होती है ये बोलती है काइल, मैंने सुना है कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो और तुम जो है पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। मुझे पूरी यकीन है कि तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी जो जॉब है वो जो है मिल जाएगी। काइल बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी यहाँ पे काइल को जो ब्रेड है वो जो है दे देती है। तभी काइल की नज़र एक बंदे के ऊपर जाती है जो काइल के ऊपर ही नज़र रख रहा होता है। काइल जैसे ही उस बंदे को देखता है वो बंदा साइड में छुप जाता है। काइल को यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है। फिर काइल बाहर आता है और ये जो होता है यहाँ पे ब्रेड लेके जा रहा होता है। तभी इसको ताश के पत्तों वाला गेम यहाँ पे दिखाई देता है। तभी यहाँ पे काइल कहता है कि वैसे इस गेम को लुइस नाम के एक बंदे ने यहाँ पे हमारी दुनिया में बनाया था, लेकिन अगर ये इस दुनिया में भी एग्जिट करता है तो हो सकता है कि जो लुइस है वो भी जो है चाइना से रिकानेट होके इस दुनिया में आया हो और उसने यहाँ पे इस गेम को बनाया हो। जिसके बाद काइल जो होता है गेम को देखते हुए आगे जा रहा होता है। तभी काइल का एक कॉइन नीचे गिर जाता है। काइल जो होता है कॉइन उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी एक बंदा उसके पास आ जाता है। काइल को लगता है कि ये वही बंदा है जो काइल का कब से पीछा कर रहा है। काइल उसको मारने की फिराक में रहता है, लेकिन काइल जैसे ही ऊपर देखता है उसे पता चलता है कि ये तो एक जोकर है और ये जोकर अपने जो यहाँ पे जोकर शो होने वाला है उसका जो है बुलावा दे रहा है। काइल बोलता है कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद काइल जो होता है कार्ड को ले लेता है और ये जो होता है आगे जाना स्टार्ट करता है। फिर काइल बोलते कि शुक्र है मैंने इस बंदे के ऊपर हमला नहीं किया, वरना खाम में एक निर्दोष बंदा यहाँ पे चोटिल हो जाता। फिर काइल जो होता है आगे जाता है। तभी इसको यहाँ पे एक किताबों वाला बंदा भी दिखाई देता है। काइल इस बंदे को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी वो देखता है कि दूसरा बंदा भी फिर से उसका पीछा कर रहा है, तो काइल बचने के लिए एक टेंट में छुप जाता है। टेंट के अंदर हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी यहाँ पे क्रिस्टल बॉल के ऊपर जो है मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी और वो यहाँ पे जो भविष्य है वो भी जो है देख सकती है। काइल देखते हैं कि वो दोनों बंदे ही बाहर जो है यहाँ पे काइल का इंतजार कर रहे हैं। काइल बोलता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे ये ओल्ड लेडी बोलती कि तुम लड़के लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है गुम हो चुके हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भविष्य देख सकती हूँ। काइल बोलते कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे ये लेडी बोलती कि मैं यहाँ पे तुम्हारा जो भविष्य है वो जो है फ्री में देखूंगी, क्योंकि तुम यहाँ पे जो है मेरे पहले कस्टमर हो। काइल बोलते कि जो तुम यहाँ पे कार्ड निकालोगी क्या तुम उसके भी पैसे नहीं लोगी। जिसके बाद हम देखते कि वो लड़की फंस जाती है। उसे लगता है कि काइल यहाँ पे बेवकूफ़ है और वो जो है बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे लड़की बोलती कि ठीक है मैं नहीं लूँगी। जिसके बाद ओल्ड लेडी पूछती कि बताओ काइल तुम जो है क्या जानना चाहते हो। तो काइल बोलते कि मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर ओल्ड लेडी जो होती है यहाँ पे 3 कार्डों को निकालती है जो बोलती है कि ये जो कार्ड है ये जो है तुम्हारा फ्यूचर का है, बीच वाला कार्ड तुम्हारा प्रेजेंट का है और आगे वाला कार्ड तुम्हारा जो है पास्ट का है। तो काइल जो होता है यहाँ पे बीच वाले कार्ड को उठाता है और हमें पता चलता है कि बीच वाले कार्ड में यहाँ पे जोकर बना हुआ है। जोकर का मतलब होता है एक नई शुरुआत। काइल बोलता है कि अच्छा मुझे अब एक नई जो शुरुआत है वो जो है करनी होगी। तभी एक ओल्ड लेडी और आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ पे आखिरकार तुम मेरी जगह पे क्यों बैठी हो। जिसके बाद इसकी सर्वेंट यहाँ से उठ जाती है और चली जाती है। तभी ये ओल्ड लेडी बोलती कि तुम वैसे गुस्सा मत होना, यहाँ पे जो उसने भविष्य देखा है वो जो है लगभग ठीक ही होगा। फिर काइल जो होता है चुपचाप से यहाँ से जो है निकल जाता है और काइल यहाँ पे देखता है कि वो बंदे अब जो है टेंट के अंदर घुस चुके हैं। फिर काइल यहाँ पे अपने घर पे पहुँच जाता है और अपने घर पे पहुँचने के बाद ये जो होता है दोबारा से वो जो लकी रिचुअल होता है उसे जो है करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइल यहाँ पे जो है सारे जो पन्ने हैं और जो हवाएं हैं वो जो है उड़ाने लग जाता है। लेकिन जब रिचुअल ख़त्म होता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। काइल कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा ही लाल कलर की होती है और वो चीज़ एकदम से यहाँ पे टूट जाती है
और काइल के आसपास भी बहुत सारी लाल कलर की चीज़ें टूट जाती हैं। तभी हमें यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो बोलती कि मैं हेवल फैमिली से हूँ, शीशे तुम जो है यहाँ पे अवेकन हो जाओ। तभी हम देखते कि इसकी समिनिंग अवेकन हो जाती है और शीशा टूट जाता है और ये एक अलग सी जगह पहुँच जाती है। और हम देखते कि इस लड़की के साथ एक लड़का भी यहाँ पे आ चुका होता है। तभी ये लड़की यहाँ पे काइल को देखती है और वो कहती है क्या तुम यहीं के जो लीडर है वो हो। तो काइल कहता है कि हाँ मैं ही लीडर हूँ। जिसके बाद काइल यहाँ पे सिंहासन पे बैठ जाता है। फिर काइल यहाँ पे कहता है कि तुम दोनों का स्वागत है मेरे जो जगह है वहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे लड़की कहती कि आखिरकार आप कौन हैं। तो काइल यहाँ पे अपना असली नाम नहीं बताता और ये बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है फूल है। फिर हमें पता चलता है कि जो असल में फूल नाम होता है वो जो होता है उस जोकर के कार्ड का नाम होता है जो काइल को मिला था। जिसके बाद यहाँ पे काइल जो होता है लड़की से बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की कहती कि मेरा नाम स्टेला है। जिसके बाद जो लड़का होता है ये बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे विक्टर है। अब ये लोग कुछ ज़्यादा यहाँ बातें कर पाते उससे पहले ही यहाँ पे मेलिफिस्ट दरवाजे के पास आ जाती है और वो जो होती है दरवाजे को पीटने लग जाती है। तभी काइल बोलते कि देखो आज की जो मीटिंग है वो जो यहीं पे ख़त्म होती है, हम लोग फिर मिलेंगे। जिसके बाद काइल अपनी बॉडी को यहाँ पे देखने लग जाता है और हमें पता चलता है कि काइल की बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से जो है कुछ भी नहीं कर सकती है। एक तरह से मान लो कि काइल की सोल निकल के किसी और वर्ल्ड में चली गई है। जिसके बाद जो काइल होता है वो जो होता है फिर से अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। तभी काइल जो होता है यहाँ पे होश में आता है और ये बोलता है कि आखिरकार बाहर कौन है। जिसके बाद बाहर से आवाज़ आती है कि हम लोग पुलिस हैं। काइल जो होता है यहाँ पे खिड़की से देखता है कि बहुत सारे बंदे बाहर हैं। काइल फिर बाहर आता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी आंख लग गई थी इसलिए मैं यहाँ पे दरवाज़ा जल्दी नहीं खोल पाया। तो ये लोग बोलते कि कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही पढ़ाकू बच्चे हो इसलिए तुम्हारी जो आंख है वो जो है लग सकती है और तुम चिंता मत लो, हम लोग यहाँ पे तुमसे छोटी मोटी जो पूछताछ है वही जो है करेंगे और जिसके बाद हम लोग जो है यहाँ से चले जाएंगे। और हमें पता चलता है कि जो बंदे यहाँ पे काइल का पीछा कर रहे थे वो असल में कोई और नहीं पुलिस वाले थे और वो दोनों पुलिस वाले अब यहाँ पे काइल के पास आ चुके हैं। तभी यहाँ पे जो काइल होता है वो बोलता है कि वैसे क्या तुम मुझे ये बताओ कि नाया और मिजेल ने क्या अपनी जान खुद ही ले ली है। तो पुलिस वाला बोलता है कि देखने से तो ऐसा ही लगता है लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो बंदे किसी के कंट्रोल में थे जिसकी वजह से वो जो अपनी जान ले लिए थे। तभी दूसरा जो पुलिस वाला होता है वो जो होता है काइल की डायरी पढ़ लेता है और ये बोलता है कि तुमने लिखा है कि यहाँ पे सभी बंदे जो है खुद ही मर जाएंगे, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। काइल बोलते कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मैं अपनी डायरी में क्या लिखता हूँ। जिसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिरकार तुम जो है क्या सोच रहे हो और कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हें बताना चाहते हो। जिसके बाद काइल बोलते कि मैं एक बात तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। असल में कल मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी जो जान है वो जो है ले रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पा रहा। जिसके बाद ये लोग बोलते कि शायद से तुम जो है पागल हो, तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ चलना होगा। काइल बोलते कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। जिसके बाद पुलिस वाले बोलते कि उसके लिए तुम्हें यहाँ पे एक टेस्ट पार करना होगा जिसके बाद ही पता चलेगा कि तुम पागल हो या नहीं हो। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो जो होते हैं काइल को यहाँ पे जेल ले जा रहे होते हैं। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक ब्रेड चुरा के भाग रहा होता है और वो कोई और नहीं एक छोटा सा बच्चा होता है। और तभी एक बंदा उसे जो है पकड़ लेता है। छोटा बच्चा यहाँ पे गलती से भागते समय यहाँ पे एक जो डंडा है वो जो है गिरा देता है जिसकी वजह से पुलिस वालों के जो घोड़े हैं वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं और उछलने लग जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठा के काइल यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है और वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर भाग जाता है। तभी हम देखते हैं काइल गलियों के अंदर से भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे एक हॉर्स गाड़ी यानी हाथ गाड़ी रुक जाती है। काइल जो होता है फटाफट उस रथ के अंदर चला जाता है। रथ वाला बंदा यहाँ पे गेट को बंद कर लेता है और ये काइल से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो काइल बोलता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो बंदा काइल को यहाँ पे मारने वाला होता है लेकिन काइल की नींद खुल जाती है। काइल को पता चलता है कि वो जो है यहाँ पे मैनिपुलेट हो चुका है और वो किसी और सपने में आ चुका है। जिसके बाद एक लेडी काइल को जो है पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लेती है और उसे सपनों वाली दुनिया में घुमाने लग जाती है। तभी काइल जो होता है यहाँ पे एक अजीब सी जगह पे आ जाता है। काइल को यहाँ पे अपने माता पिता भी दिखाई देते हैं। काइल उनके पास जाने वाला होता है।
तभी वो लड़की यहाँ पे आ जाती है और वो काइल को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी इस तरह से। फिर वो लड़की काइल का जो दिमाग है उसे जो है पकड़ लेती है और उसके दिमाग को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसे यहाँ पे लास्ट मेमोरी यही दिखाई देती है कि काइल ने अपने आप को गोली मार ली है और उसके अलावा उसे कोई और मेमोरी दिखाई नहीं देती। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काइल होता है वो होश में आ जाता है और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे वो जो बंदा होता है जो पीछे खड़ा है लड़की के, वो बोलता है कि आखिरकार तुमने जो है उसके दिमाग में क्या पढ़ा। जिसके बाद लड़की बोलती कि मैंने उसके दिमाग में कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिमाग में यहाँ पे एक टाइम के बाद कुछ भी नहीं चल रहा था। मुझे यहाँ पे लगता है कि इस लड़की के पास दिमाग पढ़ने की पावर है और ये काइल की मेमोरी में कुछ ढूंढना चाहती थी, लेकिन काइल तो पहले ही यहाँ पे नहीं रहा। और यहाँ पे जो नया बंदा काइल की बॉडी में एंटर हुआ है उसने ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं है और उसे काइल की पिछली मेमोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। यानी कि काइल के दिमाग में कुछ ऐसा है जिसके बारे में ये लोग जानना चाहते हैं और वो चीज़ें क्या हैं वो जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेंगी। लेकिन अगर आप इनका मांगा वाला एपिसोड चाहते हो तो यहाँ पे कमेंट करो मांगा। जैसे 40 कमेंट होंगे वैसे ही अगला एपिसोड भी आ जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, सायोनारा।